मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 2 वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण विन्यास शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा वर्ण के बारे में बताती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे और तोड़ना असंभव है। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। तो स्वर के 11 संख्याएं हैं। टोटल स्वर के 11 संख्या है, आ से लेकर हा तक। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उपयोग करते समय हमें बहुत कम समय का उपयोग करना पड़ता है, जैसे अ, ई, उ, री। इसके लिए हमें बहुत कम समय लगते हैं। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा लंबा समय का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे आ, ई, उ, ए। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत संक्षिप्त समय के लिए होता है और ये थोड़े लंबे समय के लिए होता है। इन दोनों का यही अंतर है। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु ना तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है, ना ही रगड़कर निकलती है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे तलबे श, दंतकट श, श और ह। ये सारे आपके ऊष्म व्यंजन हैं। अब पढ़ते हैं अनुस्वर की ओर। अनुस्वर का अर्थ होता है किसी शब्द के ऊपर बिंदु का लगाना, जैसे कंगन, कंपन, का के ऊपर बिंदु है। अनुस्वर का जो उच्चारण होता है वो हम लोग नाक से करते हैं। तो जब भी हम लोग को किसी शब्द के ऊपर बिंदु आए तो हम लोग कंगन कहते हैं। कंपन, तो ये बिंदु का उच्चारण जो है वो नाक से होता है, उसी को हम लोग अनुस्वर कहते हैं। अनुनासिक, ये बिंदु के ऊपर चंद्र बनाकर बिंदु लगाते हैं। किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का होना अनुनासिक कहलाता है, जैसे हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हमने हंसना बनाया, चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर चांद बनाया, तो ये हो गया अनुनासिक। विसर्ग, किसी भी शब्द के अंत में जब आप इस तरह के 2 बिंदुओं को देखेंगे तो हम उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, प्रायः। ये हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं और इसका उच्चारण करते समय हमें हा का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे प्रातः, प्रायः। विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में होता है। कुछ ही शब्द हैं जो हिंदी में हमें उसका प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, य और स्र। छ कैसे बनता है? का और सा के मेल से हमें छा प्राप्त होता है। ता और रा के मेल से हमें त्रा प्राप्त होता है। जा और इया के मेल से हमें ज्ञा प्राप्त होता है और शा और रा के मेल से हमें स्रा प्राप्त होता है। तो संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या 4 है। वर्ण विच्छेद, जब भी हम लोग वर्णों को तोड़कर लिखते हैं उसे हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे साम, सा जोड़ आ में अगर आ जोड़ मा जोड़ आ, शाम, ये हो गया वर्णों का विच्छेद। यहाँ देखें
वर्ण विच्छेद। तो आज हमने जाना वर्ण के बारे में। वर्ण शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भाग होते हैं। स्वर के 3 भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन के 3 भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अनुस्वर किसी भी शब्द के ऊपर बिंदु लगाना अनुस्वर कहलाता है। अनुनासिक किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु का लगना अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग किसी शब्द के बाद में लगाया गया 2 बिंदुओं को हम लोग विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण हा के तरह होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। वर्ण विच्छेद वर्णों को तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे संबंधित मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगी, उसे आप करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड सेशन हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। जब 2 वर्णों के मेल से परिवर्तन होकर एक शब्द बनता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ये दोनों वर्ण मिलकर एक शब्द बनाए देवालय, इन दोनों का मेल संधि कहलाया। संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के पहला भेद जो है स्वर संधि, उसके 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि। इसका विवरण मैं आपको पुस्तक में दिखाती हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किसी व्यंजन के बाद जब हम स्वर लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ इस, जगदीश, सत जोड़ जन, सज्जन। यहाँ पे हमें स्वर्ग का प्रयोग किया है, यहाँ पे व्यंजन का। तो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, विसर्ग संधि। ये भी संधि का एक भेद है। इसमें विसर्ग के बाद जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं और उससे एक नया शब्द बनाते हैं तो वो विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे यशा जोड़ गान, यशोगान। मना जोड़ हर, मनोहर। मैंने विसर्ग के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया था। इसका उच्चारण हा जैसा होता है, यशा जोड़ गान, यशोगान। तो ये हमारा विसर्ग संधि हुआ। आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्दों के लिए संधि के नियम। यह उल्लेखनीय है कि अन्य भाषाओं से हिंदी में आए विदेशी शब्दों पर संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे टिकट जोड़ आलय, टिकटालय, ये नहीं बनता है, ये अशुद्ध है। तो विदेश से आए शब्दों को हम लोग संधि के साथ नहीं जोड़ सकते। संधि के कुछ अन्य प्रमुख नियम है। महाप्रणीकरण, पहला नियम महाप्रणीकरण। इसमें 2 शब्द को हमने जोड़ा है, जब जोड़ ही, जब ही। दोनों अलग अलग शब्द हैं। उसी तरह अब जोड़ ही, अभी। ये दोनों जुड़कर एक नया शब्द बना, इसे हम लोग महाप्रणीकरण कहते हैं। दूसरा सदृशीकरण। इसमें हमने पोत जोड़ दार, पोतदार बनाया। यह 2 अलग अलग ध्वनियों से जुड़ता है, जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे सदृशीकरण कहते हैं। तीसरा है ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण सामासिक शब्दों में प्रथम पद के दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाते हैं। जैसे आम जोड़ चूर, आमचूर। हाथ जोड़ कड़ी, हथकड़ी। यहाँ पे आप ध्यान दें,
आ में आकार आम था, लेकिन यहाँ आकार हट गया है। यहाँ पे भी एक आकार था, लेकिन जब ये एक संपूर्ण शब्द बना तो इसका आकार हट गया है। तो इसी को हम लोग हश्वीकरण कहते हैं। तो ये हुए संधि के नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं लोप के बारे में। कभी कभी तो हिंदी शब्दों की संधि में वर्ण किसी संधि में वर्ण का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए छोटापन छुटपन कहलाता है, मुझी कहलाता है। उसी प्रकार वहाँ ही वही कहलाता है। तो इसमें कुछ वर्णों का लोप हो जाता है। पांचवा है आगम। कभी दो स्वरों के बीच में या जब आगम होता है तब पूर्व स्वर दीर्घ होकर ह्रस्व हो जाता है। जैसे लड़की लड़कियों, नदी नदियों, रोटी रोटियों। तो एक से अधिक जब वचनों में जाता है तो उसे हम आगम कहते हैं। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि बोलने में आमतौर पर स्वरों और व्यंजनों में संधि हो जाती है, परंतु लिखने में उन्हें संधि युक्त नहीं करते हैं। तो बोलते वक्त हमें संधि विच्छेदन का अलग परंपरा मिलता है और लिखते समय अलग। तो संधि के ये इस तरह के भेद हुए। संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के बारे में हमने जाना, अलग व्यंजन और स्वर को जोड़ करके एक संपूर्ण शब्द बनाते हैं व्यंजन संधि में। विसर्ग संधि में विसर्ग की मात्रा जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। यश जोड़ गान जोड़कर हमने यशोगान बनाया। महाप्राणीकरण में हमने 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया। सदृशीकरण में 2 व्यंजनों को जोड़कर हमने एक संपूर्ण शब्द बनाया। ह्रस्वीकरण में हमने मात्रा को हटाकर, मात्रा का लोप करके एक संपूर्ण शब्द बनाकर उसे हश्वीकरण कहा। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे संबंधित कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी, उसे आप घर पे करें। थैंक यू।